हरे कृष्ण। आज मैं आपको बताऊँगी कि मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दोनों एक ही है, पर दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत डिफ़रेंस है। मुक्ति का अर्थ सांसारिक बंधनों और कष्टों से छुटकारा मिलना, वो भी अस्थायी रूप से, जो कि मोक्ष स्थायी रूप से। मोक्ष का अर्थ है आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और उनका दूसरा जन्म नहीं होता है। वो सारे संसार के जितने कष्टों, दुखों से वो काफ़ी दूर हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो वैकुंठ धाम को चली जाती है। पर जो मुक्ति होती है, जो मुक्ति जिनको मिलता है, वो इस जन्म में तो अच्छे कार्य किए ही होते हैं, पर वो उतने बड़े साधक नहीं होते हैं। तो वो जब उनकी मृत्यु होती है तो वो स्वर्गलोक को जाते हैं और वहाँ उन्हें सारी सुख सुविधाएँ दी जाती हैं, तो वो सारा सुख भोगते हैं। जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, तो उनको वापस धरती पे भेज दिया जाता है, जन्म लेने के लिए। पर हाँ, उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, तो उनका इस जन्म में बहुत अच्छी फैमिली में उनका जन्म होता है, जहाँ पूजा-पाठ होती है, रिच फैमिली होती है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वहाँ पे उनका जन्म होता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। और जो जिन्हें मुक्ति मिलती है, वो बहुत एक अच्छे लेवल के साधक होते हैं, जो जिनको सांसारिक मोह-माया से जिन्हें कोई लगाव नहीं होता, उनका छुटकारा मिल जाता है। वो बिल्कुल किसी चीज़ की उनमें चाहत नहीं होती है, बस वो एक नेक्स्ट लेवल के साधक होते हैं। वो इतनी साधना करते हैं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें ईश्वर के सिवाय और उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। और ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि जब मृत्यु के समय जो इंसान होता है, मृत्यु के समय अगर वो ईश्वर को याद कर ले, तो उसे वैसे ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम पे आप किसको याद करते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लास्ट टाइम में आपका दिल अगर जिस चीज़ में होता है, अगर घर में हो, बच्चों में हो या पति में हो या किसी ऐसी भौतिक चीज़ों में हो, तो फिर आपका तो जन्म होना निश्चित है। फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्पिरिचुअलिटी के बहुत, बहुत ऊँचे लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। और वो अगर बीमार है, तो अगर ईश्वर को याद नहीं कर पा रहा है अपने लास्ट टाइम पे, तो ईश्वर उसे याद दिलाते हैं अपने बारे में, क्योंकि ईश्वर उसे बहुत प्रेम कर रहे होते हैं। तो ईश्वर याद दिलाते हैं कि तुम उनका स्मरण करो, ताकि तुम्हें मोक्ष मिल जाए और तुम मुझ में समा जाओ, ईश्वर ये कहते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, वो भौतिक चीज़ों से उनकी मोह-माया नहीं रहती। वो जो ध्यान करते हैं तो सिर्फ़ ईश्वर में ही लगाते हैं, और यही जो होता है साधक की बहुत बड़ी पहचान होती है। और जो साधक जितनी अच्छी साधना करता है, उसका हर एक इंसान का एक ऑरा होता है। आप देखोगे किसी का ऑरा छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बहुत बड़ा होता है। इस सब्जेक्ट पे मैं किसी और दिन बात करूँगी ऑरा के बारे में। पर आप किसी भी इंसान से अगर मिलते हैं, तो कभी-कभी किसी इंसान से मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और लगता है कि मतलब कुछ तो कनेक्शन है इस इंसान से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पॉज़िटिव इंसान है, उसका ऑरा बहुत अच्छा है। तो वो किसका बहुत ज़्यादा ऑरा अच्छा होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो उनका ऑरा काफ़ी अच्छा होता है, जिनसे मिलके आपको बहुत खुशी होती है। जो नेगेटिव इंसान होते हैं, उनका ऑरा बहुत खराब होता है, और नेगेटिव इंसान से ज़्यादा ना बात करनी चाहिए, ना मिलना चाहिए, क्योंकि वो अगर आप पॉज़िटिव हैं, तो आपके ऑरा को वो बहुत धक्का देता है और वो नेगेटिव एनर्जी पॉज़िटिव के अंदर एंटर कर जाता है। इसलिए अपनी ऑरा को अच्छा रखने के लिए नेगेटिव इंसान से कभी नहीं मिलना चाहिए। नेगेटिव इंसान, मैं कहती हूँ, किसी की लाइफ़ में नहीं होने चाहिए, चाहे वो खुद के रिश्तेदार हों या खुद के फ्रेंड हों, जैसे भी हों, जो भी हों। अगर जो इंसान नेगेटिव है आपकी लाइफ़ में, तो आप इमीडिएटली उसको रिमूव कर दीजिए अपनी लाइफ़ से, क्योंकि नेगेटिव इंसान आपकी
लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और खुद तो नेगेटिव है ही, आपको भी नेगेटिव करने की कोशिश करेगा और मतलब उसका ऑरा बहुत बेकार होता है। मुझे तो नेगेटिव लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते और अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए, ताकि आपकी खुद की लाइफ बहुत अच्छी रहे, आप सुख से रहो, अच्छे से रहो और हमेशा आप ये नोटिस करना कि जो लोग पॉज़िटिव होते हैं, उनका जो ऑरा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो दूसरों की का भी अच्छा सोचते हैं। हर एक इंसान अपना तो अच्छा सोचता ही है, पर जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचे, सही इंसान वही होता है, जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। तो पॉज़िटिव इंसान जो होते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपना खुद का उनका ऑरा अच्छा होता है, तो जो इंसान पॉज़िटिव इंसान से मिलता है जिनका ऑरा बहुत अच्छा है, तो वो खुद भी सोचता है कि भाई इसका ऑरा इतना अच्छा है, तो उसको मतलब इतना अच्छा लगता है कि वो सोचता है कि काश मैं भी वैसा हो पाता या हो पाती। तो ऑरा एक ऐसी चीज़ है जो मोस्टली जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जो साधक होते हैं, आप उनके फेस पे देखोगे एक अलग टाइप का ग्लो होता है, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत बड़े साधक होते हैं। तो हमेशा मैं ये कहूँगी कि आप जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपने लाइफ में सिर्फ़ पॉज़िटिव लोगों को रखिए, नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से निकाल दीजिए, फिर देखिए कि आपकी लाइफ कितनी स्मूथ, कितनी अच्छी, कितनी खुशहाल हो जाती है। और सबको पता है कि बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जो कि बहुत नेगेटिव ऑरा उनका रहता है, बहुत ज़्यादा। तो इन लोगों से आप दूर रहिए, आप भले ही चंद लोगों के साथ रहिए, चंद रिलेटिव्स के साथ रहिए, पर आप खुश रहेंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हरे कृष्ण।